इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाइस अडियाला जेल में पेश ना हो सके और आज इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इत्तेफाक की बात है कि पीटीआई को आला अदलिया में केसेस के साथ इलेक्शन कमीशन में भी मुकदमात का सामना है। 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने की शिकायत पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। उनका कहना था कि पूरा कमीशन अडियाला जेल जाकर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई सुन रहा होता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि इंतखाबात के दिनों में इसे मौखर भी किया जा सकता है। गोया तहरीक इंसाफ और इसके बानी चेयरमैन इमरान खान की सियासी किस्मत का सितारा इम्कानात और खदशात के गिर्द घूम रहा है। इलेक्शन 2024 में पीटीआई के लिए उम्मीद की खबरें हैं तो अंदेशों के गहरे साए भी मंडला रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज सैयद। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एजाज सैयद साहब, इससे पहले हमने बारहा देखा कि हाई कोर्ट से ज़मानत मिलती थी फिर गिरफ्तारी हो जाया करती थी, लेकिन हालिया दिनों में ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ज़मानत मिली हो। शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत मिली और वो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कितना अहमियत का हामिल है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद भी दोबारा किसी की गिरफ्तारी हो जाए? मसूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मसूद साहब, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये गैर मामूली अहमियत का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रहनुमा को बेल मिल गई और उसके बाद आप एक दूसरे नए मुकदमे में उनको शामिल कर लेते हैं। और ये जो 9 मई का मुकदमा है, इसमें तो अगर आप देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी इनिशियली 9 मई के दिन उनका कोई एहतजाज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। ना वो सड़कों पे निकले हैं, ना उस बलवे में शामिल थे जो लाहौर में या बाकी जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हुआ। तो ये उनको जो गिरफ्तार किया गया है, वो जो नामालूम अफराद डाले गए हैं FIR के अंदर, उसमें गिरफ्तार किया गया है। और ये जो इक़दामात हैं वो किसी भी एतबार से पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसके हवाले से किसी भी सूरत में अच्छे नहीं हैं। तो आज की गिरफ्तारी से तो ये लगता है कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा इस वक्त गिरफ्तार हैं तो इलेक्शन से पहले तो उनकी रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती। जी, पीटीआई के जो अक्सर रहनुमा हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार नहीं, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि तवातर के साथ पीटीआई के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, बाज़ हलकों में उनसे कागजात नामजदगी जो है वो छीने जाते हैं, या फिर उनके तायद करनंदा और तजवीज़ करनंदा जो हैं उन पर प्रेशर डाला जाता है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं और इसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो पुलिस और इंतज़ामिया का किया जा रहा है। और ये पुलिस और इंतज़ामिया की अपनी उनकी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। मगर ये अजीब एक सांप सीढ़ी का खेल मालूम हो रहा है कि एक तरफ तो ये सख्तियाँ हैं, दूसरी तरफ अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स भी तहरीक इंसाफ के ही जमा हो रहे हैं। देखिए मसूद, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह की जो गैर जमहूरी रवायात को चैलेंज कर रहा है और उसके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट कर रहे हैं, वो हमारी अदलिया का इंस्टीट्यूशन है। बाज़ ऐसे लोग भी थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जा सकता था कि वो उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था पीटीआई के साथ, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो बड़े इंडिपेंडेंट हैं और उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है अपनी अदलिया के हवाले से, अपने प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से। वो लोग भी इंडिपेंडेंटली को डिसीजंस कर रहे हैं और वो भी ये देख रहे हैं। और इसी वजह से बाज़ जगहों पे आप देखते हैं कि पीटीआई को रिलीफ मिलता है और बाज़ जगहों पे जो पीटीआई को रिलीफ दिया गया है, इनके बाज़ कैंडिडेट्स को वो बड़ा मेरिट पर दिया गया। तो इस माहौल में आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है बल्ले के निशान के साथ भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी?
देखिए, इलेक्शन तो बहुत बाद की बात है। प्री इलेक्शन जो माहौल है उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि एक पार्टी है उसका ना सिर्फ इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश की गई है बल्कि उसके कैंडिडेट्स भी छीन लिए गए हैं। पार्टी को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल कर दिया गया है। और आप देख लीजिए, जो पंजाब है, जो मेन बैटलफील्ड है इलेक्शन की, वहाँ पर जो पीटीआई के इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इलेक्शन होंगे भी उनकी कोई इतनी क्रेडिबिलिटी बचेगी अगर पीटीआई के पास बला ना रहा। और अगर बला हो भी तो ये माहौल जो दिया जा रहा है कि एक ख़ास जमात के कैंडिडेट्स को के जो इंतखाबी कागजात नामजदगी हैं वो छीने गए हैं, या उनके ऊपर बाज़ लोगों के ऊपर गैर ज़रूरी मुकदमे भी बनाए गए हैं। बाज़ लोगों के ऊपर मुकदमात की तो कोई सॉलिड रीज़न हो सकती है, लेकिन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमात की सॉलिड रीज़न तो नहीं है, और पर्टिकुलरली वो जो कैंडिडेट हैं या जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन जो होगा 8 फरवरी को, उसको मुतनाज़ा बनाने की बुनियाद आज ही रख दी गई। अच्छा, अब इस तमाम माहौल में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान जो हैं उनकी नाअहली का मामला वो लेकर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है पीटीआई। तो वहाँ से कोई रिलीफ आपको मिलता नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ को कि कोई इनके लिए ज़मीन हमवार हो सके? देखिए, वो रिलीफ किसी भी जगह से, मसूद भाई, रिलीफ किसी भी जगह से मिल जाए, इमरान खान साहब को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। वो एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार होते रहेंगे। इमरान खान की जो रिहाई है आम इंतखाबात से पहले किसी मौजे की सूरत में ही हो सकती है, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा।